ये देखो, रेडी, ओके, बंद कर दो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो आज मैं आपके सामने टेंस लेकर आया हूँ, जो यस्टरडे हमने जो टेंस को सीखा, जो लर्न किया, वो था प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उस टेंस को हमने फॉर्मूले के साथ और आइडेंटिफिकेशन के साथ और कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने उसको सॉल्व किया। आज जो हम टेंस देखेंगे वो टेंस नेक्स्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। लेट मी नो एंड एक्सप्लेन हाउ कैन वी सॉल्व दिस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। टेंस काल, समय, टाइम। सेकेंड टेंस लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जिसकी पहचान होती है, सबको, आप सबको पता है, वी ऑल ऑफ नो दैट एवरी टेंस हैव आइडेंटिफिकेशंस एंड फॉर्मूलाज। इसका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो पहचान होता है, वो पहचान क्या होता है? रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ। ओके, ये सब पहचान होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है इस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट इज एम आर डिपेंड किस पे करेगा? ये आपको मैंने कॉम्बिनेशन समझाया था पिछले लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर। आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, इज एम आर में सब्जेक्ट का, और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इस फॉर्मूले से और आइडेंटिफिकेशन से हम क्या सॉल्व करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेंटेंस सॉल्व करेंगे। सेंटेंस, हाउ कैन वी सॉल्व द सेंटेंस? लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन। हम एक कहानी पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर, प्रीवियस क्लास जो मैंने ली उस टेंस के अंदर बताया, किसी भी टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? सेंटेंस के एंड में जाना पड़ता है। सेंटेंस के एंड में कैसे है आया, प्रेजेंट टेंस है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। देन आफ्टर ये भी तो जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं अपन। तो कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो पीछे आना पड़ेगा। रहे, रहे है आया, तो रहे आने की वजह से क्या हो गया? इसका मतलब कि अपन क्या, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये तो कंफर्म हो गया आइडेंटिफिकेशन। देन आफ्टर अपन फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्व बताया यहाँ पे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको रखकर यहाँ पे ये सेंटेंस सॉल्व करेंगे। 4 काइंड सेंटेंस है। वो 4 काइंड सेंटेंस कौन से हैं? पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और वो कैसे होंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए, लुक एट केयरफुली। हम वी के साथ, हेल्पिंग सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को क्या रखेंगे अपन? इज एम आर में से आर, वी आर। फिर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म मांग रहा है, तो पढ़ रहे हैं, तो रीड की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, वी आर रीडिंग। एक कहानी, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, एक कहानी, तो अ स्टोरी। क्या बन गया? अ स्टोरी। तो वी आर रीडिंग अ स्टोरी हो गया। क्लियर? यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, वी आर रीडिंग स्टोरी और अ स्टोरी। सेकंड, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अपन। हाउ कैन वी मेक द सेकंड नेगेटिव सेंटेंस? It's very easy in present continuous tense. We are not reading a story. It's very easy for you, for everyone, that we are not reading a story. This is negative sentence. It is called negative sentence. Then after we will make interrogative sentence. It's very easy. That are helping verb को आगे लाएंगे. Are exchange कर देंगे इनकी जगह. Are we reading a story? Then after question mark. How can we use question mark? Because it is only interrogative sentence. Okay, are we reading a story? helping verb आगे आने से और question mark रहने से ये interrogative sentence होता है. It is called interrogative sentence, it is called negative sentence, and it is called positive sentence. Then after we will understand, we will learn about next how can we make interrogative negative sentence. Interrogative negative sentence, are we, it's very easy, are we not reading a story? पीछे question mark. Are we not reading a story? question mark. Not use, and in this sentence not use, and interrogative sentence, interrogative question mark use. Both of, then we can say that it is interrogative negative sentence. तो we are reading a story, हमें कहानी पढ़ रहे हैं. We are not reading a story, हमें कहानी नहीं पढ़ रहे हैं. Are we reading a story? क्या हम एक कहानी पढ़ रहे हैं? Are we not reading a story? क्या हम एक कहानी नहीं पढ़ रहे हैं? तो ये 4 सेंटेंस तरीके बन गए इसके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर. देन आफ्टर ये तो हमने समझ लिया एक एग्जांपल से, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया किस तरह से इसके अंदर एक क्वेश्चन से एक एग्जांपल लेके आप इस टेंस को सॉल्व कर सकते हो. अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हुआ आपको खुद सेल्फ सॉल्व करना है, उसको फिर मैं करवाता हूं सॉल्व, फिर आप खुद चेक करेंगे लाइव.
अभी चेक करेंगे आप कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको एग्जांपल समझा दिया मैंने, अब आप ये सॉल्व करेंगे। तुम खाना खा रहे हो, सिंपल है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे अभी लाइव बैठ के, ठीक है। ये आपका समझ लो एक क्लास वर्क भी, इसको होमवर्क भी मान लो आप, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे। तुम खाना खा रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन मैं इसको कल आते ही करवाऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट टेंस लेंगे। तो पहले आपको ये इस पे टारगेट रखना है आपको कि हमें ये सेंटेंस सॉल्व करने हैं, इस एग्जांपल को समझते, इस टेंस को समझते हुए। नेक्स्ट, वे एक गाना गा रहे हैं, इसका भी होमवर्क ले लो आप। चौथा, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। फिर हम एक कहानी सुन रहे, सुनने को क्या बोलते हैं? लिसनिंग। क्या बोलते हैं? लिसनिंग भी बोल सकते हो, हियरिंग भी बोल सकते हो इंग्लिश के अंदर, HEARING, और लिसनिंग भी बोल सकते हो LISTENING, ऐसे LISTENING, लिसनिंग। इसमें लिसनिंग यूज करेंगे, वी आर लिसनिंग अ स्टोरी, ओके। तो आपको इनके प्रत्येक के एवरी के सेंटेंस के 4 काइंड सेंटेंस बनाने हैं, इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके। तो ये आपका एक तरीके से क्या बन गया, एक होमवर्क बन गया आपके इस टेंस से रिलेटेड 5 सेंटेंस। इन 5 सेंटेंस को आपको घर पे सॉल्व करना है। इस 5 सेंटेंस को मैं कल आते इसको वापस सॉल्यूशन कराऊंगा आपका एंड टू एंड, और सॉल्यूशन आपको खुद चेक करना है। फिर देन आफ्टर कल इसके आगे हम टेंस समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले इसको क्लियर करेंगे, यहाँ कंसेप्ट होगा क्लियर, देन आफ्टर फिर आगे बढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर अग्रसर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।